हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनमें जो ऑनलाइन एडमिशन्स स्टार्ट हो गए हैं और उसके बारे में कैसे एडमिशन के क्या क्राइटेरिया है जो ये एडमिशन जो है ये नॉन प्लान एडमिशन्स है। तो प्लान और नॉन प्लान एडमिशन्स में क्या होता है कि नॉन प्लान एडमिशन्स उन बच्चों के लिए है जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी नहीं पढ़ रहे हैं और अब वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए नॉन प्लान एडमिशन्स होते हैं। प्लान एडमिशन्स जो गवर्नमेंट स्कूल में 5th तक पढ़ रहे हैं और उनके लिए ऑटोमेटिकली स्कूल अलॉट कर दिया जाता है। तो ये जो वीडियो है नॉन प्लान एडमिशन्स जो भी गवर्नमेंट या जो भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं बच्चे या जो आउट ऑफ दिल्ली के थे और अब दिल्ली में आके पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन कराना चाहते हैं, उन सब के लिए है ये वीडियो, जिसमें क्लास 6, 7th, 8th, 9th इन चारों क्लासेस की डिटेल्स दी जाएगी और पूरा कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस की क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सबको डिटेल में हम देखेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें नॉन प्लान एडमिशन्स के बारे में, तो उसके लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक सर्कुलर आया था जिसमें 6 to 9th के लिए नॉन प्लान एडमिशन्स के जो एकेडमिक सेशन है 2025-26 उसके लिए 3 साइकिल में इसको कहा गया है। और इसमें कौन बच्चे जो करेंटली या तो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या उनसे रिलेटेड, और इसमें 3 साइकिल की जो अगर हम बात कर रहे हैं वो है आपका नॉन प्लान एडमिशन में साइकिल 1 जो कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, साइकिल 2 1 मई से और साइकिल 3 1 जुलाई से। और ये जो साइकिल 1 है ये 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे इसके, और उसके बाद 22 तारीख को अलॉट कर दिया जाएगा स्कूल, और उसके बाद आप 23 से लेके 30 अप्रैल तक एडमिशन्स करा सकते हो स्कूल में जाके। साइकिल 2 अगर अभी आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हैं तो साइकिल 2 भी आएगा, तो इतनी जल्दीबाजी में फॉर्म गलत आपको नहीं भरना है। साइकिल 2 भी जल्दी ही आएगा जो कि 1 मई से 24 मई के बीच में उसके फॉर्म फिलअप होंगे और 12 जून को उसका स्कूल अलॉटेड का डिस्प्लेमेंट होगा और उसके बाद 17 जून से लेके 30 जून तक एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। और साइकिल 3 जब स्कूल खुल जाएंगे जुलाई में, ये 1 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक फॉर्म फिल होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और 7 जुलाई को स्कूल का जो एप्लीकेंट्स हैं उनका स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे, और 8 से लेके 18 अगस्त तक आप एडमिशन्स करा सकते हो। तो 3 साइकिल में एडमिशन होने हैं, बट कोशिश करना कि आप फर्स्ट या सेकंड साइकिल में ही एडमिशन्स जल्दी से जल्दी करा लें ताकि आपकी पढ़ाई छूटे ना। तो अब इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको एडुडेल पे भी मिल जाएगी, उसके बारे में भी अभी हम बताएंगे। अब एडमिशन प्रोसेस में जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप फॉर्म फिल करोगे, तो ये सारी चीज़ें बड़ी ध्यान से आपको फिल करना है। लाइक नेम, जो चाइल्ड है, बच्चा है, उसका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, और ये एड्रेस जो है वो आपका दिल्ली का होना चाहिए, ये कंपलसरी है। फिर और लास्ट स्कूल जो आपने अटेंड किया है उसकी डिटेल, आधार नंबर या यूआईडी, बैंक अकाउंट नंबर भी बहुत ज़रूरी है, तो आपको अपने जो बच्चे हैं उनका बैंक अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा, और उसके बाद आईएफएससी डिटेल्स भी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड का प्रॉपर होना चाहिए, और मोबाइल नंबर। ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म फिलअप में लगेंगी। इन सब के अलावा जो रिक्वायर्ड डेट है, जो कट ऑफ डेट है वो क्या है, तो क्लास 6 में आपका एडमिशन तभी हो पाएगा जब 31 मार्च 2025 तक आपकी एज 10 साल से अधिक होनी चाहिए लेकिन 12 साल से कम होनी चाहिए। अगर आप 10 साल से कम हो या 12 साल से अधिक हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्लास 7th के लिए 11 साल से 13 साल के बीच में, क्लास 8th के लिए 12 से 14, और क्लास 9th में 13 से 15 साल में हो आप, तभी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अपडेटेड क्वेरीज़ जो है वो आप अगर मॉर्निंग स्कूल और इवनिंग स्कूल दोनों की टाइमिंग्स अलग अलग है, जब जाके आप क्वेरी से रिलेटेड बात कर सकते हो। 9 से लेके 12 बजे तक आपको मॉर्निंग स्कूल्स में, और इवनिंग शिफ्ट के स्कूल्स में 1:30 से 4:30 के बीच में आप उससे रिलेटेड एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जानकारी ले सकते हो। इन सब के अलावा ये नंबर भी दिया हुआ है, इस पर भी आप
फ़ोन करके एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरी को, अपनी क्वेरी जो है उसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं टाइम ऑफ एडमिशन पे। तो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाइल्ड का वो ज़रूरी होना चाहिए, और अगर 6 to 8 में आपको एडमिशन लेना है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम साथ के साथ जो भी रिकॉग्नाइज स्कूल है उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि एमसीडी या किसी भी लोकल बॉडी से, अगर ये नहीं है तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा पेरेंट्स का रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 9th क्लास में अगर आपका एडमिशन लेना है तो आपको एसएलसी चाहिए रिकॉग्नाइज स्कूल का। फिर मार्कशीट जो है, जो भी आपने प्रीवियस क्लास पास की है वो उसकी मार्कशीट आपको देनी होगी, और एक रेजिडेंस प्रूफ भी आपको देना होगा। और उस रेजिडेंस प्रूफ में इन 3 में से, जैसे आपका बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड होना चाहिए, और उसमें बच्चे का नाम भी होना चाहिए, पेरेंट्स के नाम से इशू होगा वो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाइल्ड का या पेरेंट का, वोटर आइडेंटिटी कार्ड किसी भी एक पेरेंट का, और आधार कार्ड भी ज़रूरी हो गया है अब, क्योंकि अपार आईडी जनरेट होती है तो आधार कार्ड भी बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये ध्यान रखना, आधार कार्ड पेरेंट का भी बहुत ज़रूरी है। इन सब के अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, अभी तक जो हम देख रहे थे सारे एड्रेस प्रूफ के लिए आपको एक चाहिए जो रेजिडेंस प्रूफ है, या तो पासबुक हो बच्चे के नाम का, वो भी एक एड्रेस प्रूफ का काम कर जाएगा। आधार कार्ड हो बच्चे का, वो भी, या पेरेंट का, वो एड्रेस प्रूफ की तरह काम करेगा। पासपोर्ट इन द नेम ऑफ एनी चाइल्ड और पेरेंट, ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ एनी ऑफ पेरेंट्स। तो ये कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स एड्रेस प्रूफ जो है दिल्ली का होना ज़रूरी है, ये बहुत ध्यान से समझ लें आप कि दिल्ली का एड्रेस प्रूफ होना ज़रूरी है, और उसके लिए इन 8 चीज़ों में से आपके पास कोई ना कोई एक ज़रूर होनी चाहिए। इन सब के अलावा अगर आपको SC ST OBC के लिए एप्लीकेबल होना है तो सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट भी देना होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आप दिल्ली के हो तो दिल्ली के ही, अगर आप OBC हो और दिल्ली के हो तभी, और इसका सर्टिफिकेट आपको NCL का सर्टिफिकेट देना होगा, तभी आप OBC दिल्ली के कंसिडर किए जाओगे। SC ST ऑल ओवर इंडिया का चल जाएगा, बट OBC अगर आप मान लो अदर स्टेट के OBC हो तो दिल्ली में आप जनरल ही काउंट होगे। दिल्ली में अगर आप OBC हो तो उसके लिए NCL का सर्टिफिकेट आपको देना होगा, और अगर कोई डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी देना होगा। इन सब के अलावा एक ख़ास बात आपको इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से ही ज़रूरी नहीं है कि आपको डिज़ायर्ड गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन मिल जाए। वो स्कूल में कितनी सीट्स अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग ही वो बाद में तय होगा। जब आप फॉर्म भरोगे अभी, उसके बाद आपको स्कूल अलॉट किए जाएंगे। और इन सब के अलावा जो ऑनलाइन मॉड्यूल के थ्रू ही एडमिशन होगा, ये आपको ध्यान रखो, सिर्फ ऑनलाइन मॉड्यूल के थ्रू होगा, कोई भी ऑफलाइन एडमिशन्स प्रोसेस नहीं है। तो जब तक आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरोगे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएगा। और जो लास्ट डेट, जो साइकिल 3 की लास्ट डेट है वो है 31/8, तो इसके बाद कोई भी फॉर्म नहीं भरा जाएगा, तो ये ध्यान रख लेना आप। और जो लास्ट अलॉट हो जाएगा 31/8/2025 तक लास्ट एडमिशन्स होंगे, और जो साइकिल 3 में स्कूल अलॉट हो जाएंगे वो 11/8 को हो जाएंगे, और एडमिशन की लास्ट डेट है 31/8, जो कि आमतौर पर बढ़ती नहीं है। तो इसलिए अगर आपको एडमिशन कराना है तो लास्ट डेट्स का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ जो मैंने पहले भी कहा कि जो अभी करेंटली स्टडी कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में वो एलिजिबल नहीं है नॉन प्लान एडमिशन पे, लेकिन उनका एडमिशन कैसे हो सकता है, वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रेजेंट स्कूल से, अगर उनका कोई जेन्युइन ग्राउंड है, लाइक फादर मदर का ट्रांसफ़र हुआ है एक पर्टिकुलर जगह पे, या और भी कोई कारण है, तो आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका नॉन प्लान में न्यू एडमिशन नहीं होगा। अब हम देखते हैं आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए तो गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है आपको एडुडेल। जैसे ही आप एडुडेल सर्च करोगे, ये पहला लिंक है edudel.nic.in, या तो आप यहाँ सर्च कर सकते हो या गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन्स पे डायरेक्ट आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपका आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई है जो हमने अभी पढ़ ली यहाँ पे। और अगर आपको PDF चाहिए तो गाइडलाइंस पे क्लिक करोगे तो वो PDF आ जाएगा। फिर यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, और इस एप्लीकेशन फॉर्म को ही आपको नॉन प्लान एडमिशन्स के लिए भरना है, जो कि 2025-26 के एडमिशन के लिए भरना है। इसमें कुछ चीज़ें जहाँ पर ये ध्यान रखना, जहाँ भी फॉर्म में स्टार मार्क है वो बहुत ज़रूरी है और वो आपको फिल करना ही करना है।
जैसे सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, जैसे क्लास आपकी मान लो 6 क्लास में एडमिशन चाहिए तो आपने 6 क्लास सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का नाम देना है, जैसे इसका नाम मान लो राम हमने कर दिया तो राम हो जाएगा इसका नाम। तो ये और फिर उसके बाद यहाँ मिडिल नेम और लास्ट नेम जो भी नाम है। फादर्स नेम अगर श्याम कर दिया हमने तो जो भी नाम है, मैं एक फॉर्म भर के आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे। मदर्स नेम जैसे अगर आपने कहा सीता कर दिया, तो जो भी आपका नाम हो, ये ज़रूरी नहीं यही हो। डेट ऑफ बर्थ अगर आप डेट मंथ और ईयर में भरना चाहो तो जैसे अगर आप कर दो, मान लो ये 23/11/2010 हमने कर दिया, 15। उसके बाद यहाँ पे गार्जियन का नेम, अगर फादर मदर का नेम नहीं है तो गार्जियन का नेम यहाँ आपको दे देना है। और उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर कैटेगरी, अगर आपका जनरल SC ST OBC, अगर आप SC ST OBC सेलेक्ट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा एडमिशन टाइम पे। यहाँ पे कैटेगरी आपका जनरल हो गया। अगर दिव्यांगजन है तो ठीक, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद अगर पेरेंट्स आपके डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में काम करते हैं तो येस, कहाँ काम करते हैं वो बता देना, नहीं तो नो। फिर रेसिडेंशियल एड्रेस है, जैसे मान लो कुछ भी रेसिडेंशियल एड्रेस आपने लिख दिया। फिर यहाँ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बुराड़ी हमने कर दिया। इसी से रिलेटेड आपका पिन कोड भी, जैसे ही आप अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी डालोगे यहाँ पे आपका शहर पूछेगा, तो ये आपने शहर यहाँ फिल कर दिया दिल्ली। स्टेट जो है वो आपका दिल्ली हो गया। पिन कोड जो भी आप भरना चाहो, कोड हमने भर दिया 42। उसके बाद फ़ोन नंबर, यहाँ आप मोबाइल नंबर भर सकते हो, जो भी मोबाइल नंबर है। उसके बाद अब जो डिटेल्स हैं यहाँ पे, ये सारी डिटेल्स अगर आपके पास हैं तो भर दो। जैसे यहाँ पे आपका कोई भाई बहन अगर पढ़ रहा है तो ठीक, नहीं तो यहाँ आप नो कर दो, ठीक है। फिर आधार कार्ड है तो यहाँ आधार कार्ड भर दो, नहीं है तो आप अभी भी नहीं, एग्ज़ाम से पहले, एडमिशन प्रोसेस से पहले आप आधार एनरोल करा के और आधार नंबर भी जनरेट करवा लो। यहाँ बैंक अकाउंट है तो उसका नंबर यहाँ डालना है, नहीं है तो अभी आपके पास फॉर्म आप फिल कर सकते हो, पर जल्दी ही आप अकाउंट खुलवा लो। बैंक का नेम, IFSC कोड, ये एडमिशन के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो भी स्कूल के ड्रेस के पैसे हैं या कोई भी स्टूडेंट बेनिफिट्स जो हैं वो डायरेक्ट अकाउंट में आते हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट के नाम से अकाउंट होना ज़रूरी है। फिर यहाँ ये ज़रूरी भरना है आपको, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने कहा था, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आपको डालना है, जैसे वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड आपके पेरेंट का, तो ये आपने यहाँ क्लिक कर दिया। नियरेस्ट स्कूल आप सेलेक्ट कर लो कोई सा भी, जैसे ये आपने सेलेक्ट किया नियरेस्ट स्कूल, और कब आपने कहाँ से पास किया था। जैसे अगर किसी अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल आउटसाइड दिल्ली से किया तो यहाँ करके फिर जब आप नेक्स्ट करोगे तो अच्छा, ये फर्स्ट नेम एंड जो भी आपको इसमें गलती होगी वो यहाँ पर आपको बता, जैसे यहाँ पे था कि फादर्स नेम का फर्स्ट कैरेक्टर में स्पेस अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे आप फादर्स नेम का फर्स्ट कैरेक्टर, इसमें हमने स्पेस हटा दिया। अब मदर्स नेम में भी अगर कोई स्पेस तो नहीं है, देख लेते हैं, नहीं, ठीक है। तो अब इसको जब जैसे ही हम अब सबमिट करते हैं, अगर कोई एरर होगा तो अभी भी आ जाएगा। देखो अब फिर क्या है कि अब यहाँ देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा था कि जो क्लास 6 में अगर आप एडमिशन चाह रहे हो तो 2012 से 15 के बीच में ही आपका होना चाहिए। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो है वो देखो हमने, और ये 2015 सितंबर तक का ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमने नवंबर का लगा दिया, तो इस हिसाब से हमारी एज कम है, तो इसको भी अब चेंज कर देते हैं। ये मैं आपके लिए फॉर्म भर रहा हूँ एज इट इज़, ये कोई डिटेल किसी स्टूडेंट का नहीं है, ये ध्यान रखना। तो अब फिर इसी तरह से कोई भी अगर आपका दिक्कत होगी फॉर्म में तो अपने आप ऊपर आ जाएगा। अब जैसे कंप्लीट, हाँ, अब जैसे सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो गए तो इस तरह से फॉर्म हमने भर लिया, आप इसको देख सकते हो। ये आपका क्लास और जो एप्लीकेंट्स नेम, सब कुछ यहाँ आप डिटेल्स वेरीफाई कर लो। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे है आपका ऑल एंट्रीज आर करेक्ट, अगर सही एंट्री करेक्ट है तो आप क्लिक कर दो, और ये OTP आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा। OTP आने के बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म ये सबमिट हो जाएगा, और जो OTP होगा वो आपका 6-7 डिजिट का होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में जो OTP आया है, तो जैसे ही आप OTP सबमिट करोगे तो ये सबमिट हो जाएगा डिटेल, और ये इस तरह से आपने फॉर्म सबमिट कर दिया। ये हमने एक डमी फॉर्म सबमिट कर दिया, और ये
आप चेक करके और फिर उसको प्रिंट कर सकते हो। तो जैसे प्रिंट पे करोगे वो प्रिंट हो जाएगा और आपको इस तरह से संभाल के रख लेना है। तो ये कंप्लीट डिटेल हमने देख ली। और ये साइकिल आप ध्यान रख लो, इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आपके लिए होने वाले हैं। पहले साइकिल की लास्ट डेट है 8 अप्रैल, जो कि 5 बजे तक ही आप फॉर्म भर सकते हो। सेकंड साइकिल की लास्ट डेट है 24 मई और थर्ड साइकिल की लास्ट डेट है 25 जुलाई। तो ये आप ध्यान रख के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके और अपना फॉर्म भर लो। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।